हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुधार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सुधार और आज मैं लेके आया हूँ कंप्यूटर एमसीक्यूज़ का एक बहुत ही बेहतरीन सेशन, जिसमें हम देखने वाले हैं कुछ बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यूज़ जो कि हाल ही फ़िलहाल में आए हुए एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और उनसे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स एंड थ्योरी। इसमें लगभग मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं, जिनके हर एक के 4 ऑप्शन हैं और उन चारों ऑप्शन को भी मैं एक्सप्लेन अच्छे से करने वाला हूँ। ठीक है। अभी जो आज पीएसपीसीएल का एक एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसके अंदर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जिसको मैंने इनमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से समझिएगा। ये बाइलैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ें और हिंदी वाले हिंदी में पढ़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हेन ए रियल टाइम टेलीफोन कॉल बिटवीन पीपल इज मेड ओवर द इंटरनेट। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये एक पर्सन है और ये एक दूसरा पर्सन है। ठीक है, इन्होंने अपने फ़ोन के व्हाट्सएप से कॉल की एक दूसरे को। किससे? व्हाट्सएप से। ठीक है, व्हाट्सएप का मतलब क्या है? इंटरनेट यूज़ हो रहा है व्हाट्सएप के अंदर, व्हाट्सएप से इसको कॉल की है। देखो, रियल टाइम टेलीफोन कॉल लोगों को इंटरनेट का उपयोग करके बनाया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है भी जो पर्सन है उसने व्हाट्सएप के थ्रू दूसरे पर्सन को कॉल की है। इसमें इंटरनेट का इन्होंने यूज़ किया है। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना है, ये टोटल फिनोमेना, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे जी इंटरनेट टेलीफोनी। क्या बोलेंगे जी? इंटरनेट टेलीफोनी। ठीक है, आप ये बात याद रखेंगे। इंटरनेट टेलीफोनी कहते हैं जब हम इंटरनेट के थ्रू कॉल जो हम करते हैं। ठीक है, इस जो पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं VoIP। ठीक है, किसके थ्रू होता है ये प्रोटोकॉल? कौन सा यूज़ होता है टेलीफोन में? इंटरनेट टेलीफोन को अगर कोई प्रोटोकॉल पूछ ले तो वो प्रोटोकॉल होता है VoIP। जिसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो फुल फॉर्म होती है जी वॉइस ओवर इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आप ये लिख के रख लेंगे, बहुत पेपर में पूछा गया है VoIP की फुल फॉर्म क्या होती है। या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी इंटरनेट टेलीफोनी में कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। तो कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है जी? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इसी के साथ आप एक फुल फॉर्म और देख लीजिए, ITSP। ITSP इसका फुल फॉर्म क्या होता है जी? इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर। अगर इसमें गलती हो तो एक बार मुझे चेक करके आप ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से तो यही कंप्लीट इसकी डेफिनेशन है। कुछ इसके अंदर देख लीजिएगा, अगर गलती हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर ITSP। सबसे पहली ITSP जो थी वो थी VSNL। कौन सी थी जी? VSNL, विदेश संचार विदेश संचार निगम लिमिटेड। कौन सी थी सबसे पहली ITSP? अगर पूछ ले भी सबसे पहली ITSP कौन सी थी? VSNL। ठीक है, जिसका बाद में नाम जो चेंज करके क्या रख दिया गया? टाटा कम्युनिकेशन। क्या नाम रख दिया गया जी बाद में इसका? टाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप याद रखेंगे और एक नोटबुक में आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको ये याद रहे। मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस इज यूज टू कंपनसेट फॉर डिफरेंस इन रेट्स ऑफ फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ठीक है, अब हो क्या रहा है ध्यान से देखिए। मैं इसको हिंदी में भी आपको समझा देता हूँ भी क्या कहा गया है। मान लीजिए ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, और यहाँ से सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रही है, जिसके थ्रू मैंने जियो 4G का जो ITSP है वो खरीद रखा है। इंटरनेट टेली जियो बोला है, जियो का है। ठीक है, अब हुआ क्या? बहुत सारे यूज़र इसके अंदर आ गए। बहुत सारे यूज़र मतलब एक ही समय पे बहुत सारे यूज़र। मान लो ये IPL वॉच कर रहे हैं या वर्ल्ड कप T20 देख रहे हैं। वर्ल्ड कप T20 अभी चल रहा है,
वो देख रहे हैं, मान लीजिए 1 मिलियन या 10 मिलियन से ज़्यादा हो गए, तो ये क्या होता है, यहाँ पे ना रुकना स्टार्ट हो जाता है, ये रुक जाता है और ऊपर इसके ऊपर क्या ऐसा है, गोल चकोर आना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं बफरिंग हो रही है। क्या हो रही है जी, बफरिंग। हम इसे बोल देते हैं जी बफरिंग हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय बफरिंग? देखो बफरिंग का मतलब क्या होता है, मोबाइल क्या करता है, अपनी जो मेमोरी है इसके अंदर वो डाटा धीरे धीरे जितना इसको प्रोवाइड हो रहा है इंटरनेट के थ्रू उसको सेव करना स्टार्ट कर देता है, और फिर जैसे ही वो कंप्लीट होता है थोड़ी देर के लिए उस सारे को डाटा को प्ले कर देता है। ठीक है, तो ये इसी में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस में अंतर की भरपाई, डाटा के अंतर की, यहाँ पे लिखा जाएगा जी डाटा के अंतर की भरपाई करने के लिए। ठीक है, डाटा का अंतर ही आ रहा है, देखो इसमें बफरिंग स्टार्ट होगी, दूसरे फ़ोन में चल रहा है, इसमें बफरिंग हो रही है, इन दोनों में अंतर आ गया डाटा के अंदर। तो इस डाटा के अंतर को कम करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करते हैं जी, बफर का हम इस्तेमाल करते हैं, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, होप सो आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी यूज टू रीड पेंसिल और पेन मार्क्स ऑन ए मल्टीपल चॉइस आंसर शीट कार्ड। ठीक है, देखिए ये जो आपकी OMR सीट होती है इसके अंदर ये 4 गोले होते हैं इस तरह की, जिसको हम किससे गोले काले करते हैं, ब्लैक पेन या ब्लू और ब्लैक बॉल पेन से। ठीक है, अब पूछ रहा है अभी इसको रीड करने के लिए, किसका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PSPCL के अंदर MICR की फुल फॉर्म पूछी गई थी। ठीक है, चलिए पहले तो मैं इन चारों की जो फुल फॉर्म है वो लिख देता हूं। OMR की है जी ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, MICR का है जी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, OCR का है जी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या है जी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। और CPU को तो सबको ही पता होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है जी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब एक बात ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर है OMR। क्या है जी, ऑप्टिकल मार्क रीडर का इस्तेमाल हम करते हैं। अब देखिए OCR क्या है, देखिए आपने एक ऐप का नाम सुना होगा, कैम स्कैनर, या फिर एक होता है कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम इमेज। अगर कोई इमेज है उसमें से हमें टेक्स्ट को कॉपी करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, OCR का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिकल कार्ड रीडर का इस्तेमाल करते हैं। और ये कैम स्कैनर भी ऑप्टिकल कार्ड रीडर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, आप ये इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और इसमें जो मैग्नेटिक इंक होती है, मैग्नेटिक इंक कौन सी होती है ये कई बार पूछा गया है, तो वो होती है जी आयरन ऑक्साइड। याद रखिएगा किसकी होती है जी, आयरन ऑक्साइड की। होप सो आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे और जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं वो भी अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट ओकर इन ए कंप्यूटर व्हेन इट इज इंटरप्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन। ध्यान से देखिए, इसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ। घटनाओं का क्रम क्या है जब एक निर्देश की व्याख्या और निष्पादन कंप्यूटर में होता है। ठीक है, कुछ मैंने ये मान लीजिए मेरा इनपुट डिवाइस था और इस इनपुट डिवाइस से मैंने कंप्यूटर को कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दी भी आप ये काम कीजिए। जैसे अब मैं ये लिख रहा हूँ, देखिए मैं इनपुट दे रहा हूँ, ये इसको स्क्रीन पे दिखा रहा है, मुझे ये आउटपुट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो साइकिल कंप्लीट चल रही है, इस साइकिल को मैं क्या नाम दूंगा, ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इस टोटल को हम बोलते हैं जी इंस्ट्रक्शन साइकिल। बहुत सारे बच्चे एग्जीक्यूशन साइकिल लगा के आते हैं जो कि गलत है, इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल, क्योंकि हमें ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ट्रांसफर ऑफ
इंस्ट्रक्शन। तो इसमें मैंने क्या बताया आपको, ट्रांसफ़र ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो रहा है। क्या हो रहा है जी? ट्रांसफ़र ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसी की वजह से ही इसको हम बोलते हैं जी इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, आप सिर्फ इतना याद रखिए भी जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है उसके अंदर सीक्वेंस में होता है ये। ठीक है, जो एक कंप्यूटर को इंटरप्टिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन को सहायता करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग की कम्बिनेशन कैन बी यूज टू सर्च द विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है, विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है, विंडोज एक्सप्लोरर जो है उसको सर्च करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है, कौन सी शॉर्टकट की। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है कंट्रोल प्लस एफ। ये याद रखिएगा जी, कंट्रोल प्लस एफ सेव एज के लिए होता है। किसके लिए होता है? सेव एज। और सेव एज और सेव में डिफरेंस होता है जी। सेव एज जब भी हम करते हैं तो इसके अंदर नेम अपने अकॉर्डिंग रखते हैं एंड लोकेशन भी हम अपनी डिसाइड कर सकते हैं। बट सेव के अंदर सिंपली वो सेव हो जाती है सेम नेम के अंदर और सेम लोकेशन के अंदर। ये बात भी आप याद रखें। ठीक है, होप सो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये याद भी हो गया होगा कि जब भी हमें विंडोज़ एक्सप्लोरर खोलना है तो हम सिर्फ कंट्रोल और एफ दबा देंगे, उसमें सर्च हो जाएगा विंडोज़ एक्सप्लोरर ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये एक शॉर्टकट की है, काफ़ी बार पूछी गई है, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर ए सिंगल लाइन। ठीक है, हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं। देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक कॉल किया अपने फ्रेंड को, ये मैं हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा फ्रेंड है, कोई दूसरी जगह पे है, इसको मैंने इसके फ़ोन पे कॉल किया। ठीक है, अब हम हमारे एक कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड है जो थर्ड कोई पर्सन है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो इसने मुझे बताया कि वो भी घर आया हुआ है, हम एक जगह मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, देखिए जो ये फ़ोन की स्क्रीन होती है और फ़ोन चल रहा होता है तो नीचे यहाँ पे बड़ा सारा काला मतलब रेड बटन होता है जिससे काटा लगता है, ऊपर लिखा होता है ऐड कॉल। ठीक है, क्या लिखा होता है जी? ऐड कॉल। जब भी ऐड कॉल के ऊपर हम क्लिक करके इसको दोबारा कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं भी, एक ही फ़ोन के लाइन के ऊपर हम तीनों एक साथ बात कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस पे लेना। क्या बोलते हैं जी? कॉन्फ्रेंस पे ले लो। हम बोलते हैं ना जी किसी को कॉन्फ्रेंस पे ले ले उसको, तो कॉन्फ्रेंस पे लेने का मतलब है एक से दो से ज़्यादा व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, उसने एक और बंदे को जोड़ दिया तो हम चारों आपस में बात कर रहे हैं और एक ही लाइन के ऊपर बात कर रहे हैं। अब इस पूरे फिनोमिना को क्या बोला जाता है, ये मुझसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जी मल्टीप्लेक्सिंग। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन। ठीक है जी, मोर देन वन, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए डिजिटाइजेशन, जैसे अभी डिजिटाइजेशन हो रहा है, डिजिटल ट्रांसमिशन। डिजिटल ट्रांसमिशन क्या है? ये डाटा का जो ट्रांसफर हो रहा है ये डिजिटल ट्रांसमिशन है। एक होता है इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, जो किसके अंदर होता है जी यूज़? टीवी रिमोट्स के अंदर यूज़ होता है। टीवी का जो रिमोट है उसके अंदर ये यूज़ होता है, आप ये बात भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सेवंथ क्वेश्चन, which software is used to make an exact copy of data to protect it and facilitate recovery if data is lost, corrupted or infected। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, हिंदी वाले ये समझ लीजिए, हिंदी में लिखा हुआ है, इसको फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्या है, मेरे फ़ोन में एक डाटा है, मेरी पिक्चर्स हैं। क्या है? पिक्चर्स। ठीक है, काफ़ी सारी पिक्चर्स पड़ी हैं मेरी, शादी की है या फिर कोई भी फैमिली फंक्शन है या कोई फ्रेंड्स की हैं, ये सारी पिक्चर्स हैं। मैं इसे क्या कर रहा हूँ, मैं अपने जो गूगल क्लाउड है, गूगल का क्लाउड हमें मिलता है, गूगल क्लाउड के ऊपर मैं इसको क्या कर देता हूँ, डाउनलोड कर देता हूँ। ठीक है, गूगल क्लाउड के ऊपर मैंने डाउनलोड कर दिया इसको। अब इस गूगल क्लाउड पे डाउनलोड करने का फ़ायदा क्या है? मान लीजिए मेरा ये फ़ोन गुम हो गया। क्या हो गया जी? गुम हो गया, यानी कि मेरा पूरा का पूरा डाटा लॉस्ट हो गया। पर अब इस डाटा लॉस्ट को रिकवर करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने नया फ़ोन खरीदा, मैंने सेम गूगल अकाउंट इसके अंदर मेरे फ़ोन के अंदर जो है टाइप किया, और गूगल अकाउंट जैसे ही आया तो मैंने क्या किया, जो गूगल क्लाउड के ऊपर मेरी पिक्स पड़ी थी उनको वापिस मैंने अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लिया। ठीक है जी, वापिस अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लिया।
तो ये किस लिए संभव हो पाया? ये बैकअप के द्वारा संभव हो पाया। किसके द्वारा? बैकअप। बैकअप किसको बोलते हैं जी? बैकअप बोलते हैं कि बैकअप फोर्सेस होती हैं जो हमें एक बाद में काम आती हैं इमरजेंसी के टाइम के ऊपर। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। बैकअप के सॉफ्टवेयर बहुत सारे आते हैं, प्ले स्टोर के अंदर आप जाइए और बैकअप का नाम लिख लीजिए, आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे मिल जाएंगे। पर क्लाउड के ऊपर जो हमने बैकअप बना रखा है वो सबसे ज़्यादा सेफ रहता है, आप ये बात याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम रुक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड ऑफ अ पीसी यूनिट आर linked together by set of parallel electrical conducting lines. What are these lines? क्या कह रहा है? एक जो पीसी का मदरबोर्ड है, देखिए ये मदरबोर्ड किससे बना होता है जी? एक बात ये याद रखिए, ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बना होता है। किससे बना होता है जी? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से ये बना होता है। इसके ऊपर बहुत सारे सर्किट इस तरह से जुड़े होते हैं आपस में। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ने के लिए कुछ पैरेलल लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है और उन लाइंस को हम बोलते हैं जी बसेस। क्या बोलते हैं? बसेस। एक्चुअली में बसेस क्या होता है? ये एक पाथवे होता है। पाथवे का मतलब क्या है? एक रास्ता होता है। किसका रास्ता होता है ये? डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक रास्ता होता है। डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो रास्ता होता है उसी को हम क्या बोलते हैं जी? बसेस बोलते हैं, जो कि पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस होते हैं। ये याद रखिएगा आप, पैरेलल कंडक्टिंग लाइंस। ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाई लेवल का क्वेश्चन है पर आजकल पूछे जा रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट? हाँ जी, हमें टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट, जैसे ये जो नीचे मैंने पीडीएफ बना रखी है, ये भी एक टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसको क्रिएट करने के लिए मुझे कौन से सॉफ्टवेयर की इस्तेमाल किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए यूज़ होता है जी वर्ड प्रोसेसर। कोई भी वर्ड की फाइल हमें बनानी है, कोई भी वर्ड फाइल बनानी है तो उसके लिए हम वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल करेंगे। अब देख लीजिए इसमें DBMS की फुल फॉर्म। DBMS की फुल फॉर्म होती है जी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसकी एक एग्जांपल है SQL। ठीक है जी, SQL इसकी एक एग्जांपल है। DBMS की काफ़ी बार पूछा गया है। व्हाट इज़ SQL? इट इज़ ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप इसको याद रखेंगे। और स्प्रेडशीट्स क्या होती है जी? ये किस में यूज़ होती है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और व्हाट आर शूट्स? जैसे आपने बहुत बार सुना होगा PC शूट। व्हाट इज़ PC शूट? और आपने एक बार पहले भी सुना होगा नोकिया शूट। नोकिया शूट। व्हाट आर दीज शूट? ये दोनों चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। व्हाट आर शूट्स एंड व्हाट आर स्प्रेड सीट्स। और नेक्स्ट जो मेरा सेशन आएगा उसके अंदर मैं आप दोनों को ये शूट्स एंड स्प्रेड सीट्स को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर और इसी के साथ हम समापन करेंगे आज के इस बेहतरीन सेशन को। क्या बोल रहा है जी लास्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेट्स एंड एलिमिनेट अननेसेसरी फ्रेगमेंट एंड रीअरेंज फाइल एंड अनयूज्ड डिस्क स्पेस टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशन? हिंदी में सुनिए इसको क्या कह रहे हैं। देखिए, अपने जो लैपटॉप है इसके अंदर मैंने माई कंप्यूटर को खोला। माई कंप्यूटर को जैसे ही मैं खोलता हूँ उसके अंदर डिस्क बनी होती हैं। क्या लिखा होता है? डिस्क C, डिस्क D एंड डिस्क E या फिर F, इस तरह की लिखी होती है। ठीक है, और ये हम किसके थ्रू करते हैं? ये थ्रू करते हैं जी डिस्क फ्रेगमेंटर के थ्रू, डिस्क डी फ्रेगमेंटर के थ्रू। इसका काम क्या होता है जी? जो C है इसके अंदर अगर हमको चाहिए तो ये C की जो फ्री स्पेस है इसको दे देंगे। अगर डी के अंदर चाहिए तो ई की जो फ्री स्पेस है इसको दे देते हैं हम। इस तरह हम डी फ्रेगमेंटेशन का काम करते हैं। यही बात हमसे पूछी गई है कि निम्न में से कौन सी एक विंडोज़ यूटिलिटी है जो प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है, अनावश्यक टुकड़ों और पुनरावस्था अनुकूलित करने के लिए दायर और अप्रयुक्त डिस्क स्थान संचालन करता है। ठीक है, यानी कि किसी में डाटा कम है या ज़्यादा है, इसको हम रीअरेंज करने के लिए डिस्क डी फ्रेगमेंटर का यूज़ करते हैं। होप सो आपको ये पूरा का पूरा सेशन अच्छा लगा होगा और अच्छे से आपको समझ में आया होगा।
इसी तरह के बेहतरीन सेशन को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड मुझे किस तरह से वीडियो में सुधार किया जा सकता है उस बारे में भी आप मुझे कमेंट करके अपनी राय जारी कर सकते हैं और दे सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई भी करता हूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।